टाइट्स, ठीक है। तो अभी हमारा चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमारा शायद एग्जाम में कुछ ना कोई क्वेश्चन जो है इससे आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ टाइट्स को लेकर। तो कुछ पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग, टाइट्स को समझ लेते हैं, टाइट्स क्या है, या सबसे पहले मून का जो जो स्टेटस है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बन जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो चीज़ आपका है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी जो इसके कुछ टर्म्स हैं वो आप लोगों को बोल दूँ, जिससे जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। आपका दो टर्म्स आपको मिलेंगे, एक आपका मिलेगा रोटेशन, ठीक है, और दूसरा टर्म आपको मिलेगा रेवोल्यूशन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए मुझसे बताएं चक्कर में। रोटेशन और रेवोल्यूशन, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कुछ स्पेसिफिक मैंने लिख रखा है, घूर्णन हो गया या घूर्ण हो गया और परिक्रमण हो गया, ठीक है। तो अगर इसको आम भाषा में बोलें कि एक आपका अपनी एक्सिस पे घूमना हो गया, ठीक है, और दूसरा आपके मून का अर्थ के चारों ओर घूमना आपका हो गया, ठीक है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो मून का है, वो जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कैसा है, तो दोनों का क्या है, समान है, सिमिलर है। यानी कि अपनी एक्सिस पे जो आपका मून घूमता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, और अर्थ के चारों ओर जो घूमता है, जो चक्कर लगाता है, वो एक ही समय लेता है। और वो समय क्या है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो समय है वो आपका समय क्या है। तो वो समय है आपका, एग्जाम में आएगा, तो 27 डेज, ठीक है, आपका 7 आवर्स, उसके बाद 43 मिनट्स, ठीक, और 11.6 सेकेंड। तो इतना भारी भरकम जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, खाली 27 डेज और 7 आवर्स तक का ही पूछते हैं। तो ये वो आपका समय है जो मून जो है अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर घूमता है, पूरा एक चक्कर घूम के वापस एक उसी पॉइंट पर आएगा, और अर्थ का भी पूरा एक चक्कर लगाकर आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखिए। दूसरा, यहाँ से, ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन जो हो गया मून का एक जैसा हो गया। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो घूर्णन और परिक्रमण जो हो गया वो मून का एक ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, सेकंड थिंग जो आपका आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपका जो ये मून का चक्कर अर्थ के चारों ओर होता है, वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में आपको दिख ही रहा है, कि आपका एरो आपको दिख ही रहा है, तो ये कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आपका एंटी क्लॉक। तो दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो कैसा हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज हमारा हो गया, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब मून जब अर्थ के चारों ओर घूम रहा होता है, तो ये तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, जब मून आपका अर्थ के चारों ओर घूम रहा होता है, तो दो आपकी जो है पोजीशन आती है। एक आपकी आती है एपोजी, एक आपकी पोजीशन जो आती है उसे हम लोग बोलते हैं एपोजी, ठीक है। और दूसरी पोजीशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, पेरिजी होती है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एपोजी को अपभू बोलते हैं, अपभू, ठीक। और पेरिजी को जो है वो हिंदी में उपभू बोलते हैं, ठीक है। अब एपोजी और पेरिजी क्या हो गई, जो एपोजी जो आपकी होती है पोजीशन, जब आपका मून हमारी अर्थ से सबसे अधिक दूरी पर होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोजी बोलेंगे, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और जो आपका पेरिजी होता है, जब आपका मून जो है अर्थ से सबसे क्या होता है, आपका पास होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिजी बोलेंगे। अब अगर मैं इसका एग्जाम में आ सकता है कि भाई एपोजी का जो डिस्टेंस है, यानी कि जब मून जो है वो अर्थ से सबसे दूर है, वो डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम इस तरीके से बोलें। ये पहले आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ आ रही है आवाज़। तो एपोजी का जो डिस्टेंस है बिटवीन है, वो हम लोग लिख लेते हैं, क्या है कि जब हमारा मून जो है अर्थ से सबसे दूर होता है, दैट इज 407 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आपका एपोजी हो गया। और अगर पेरिजी आपसे पूछा है, यानी कि जब मून जो है वो अर्थ के सबसे पास होता है, यानी कि चांसेस हैं आप जब जाएं
सबसे पास आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, पर इतना पास भी नहीं है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपका पेरिजी कितना होगा, तो पी यानी कि 3,56,000 किलोमीटर। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है आपसे एपोजी भी पूछ सकता है, वो आपसे एपोजी भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक चौथा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, चौथा क्वेश्चन, जैसे अभी हमने समझा कि जो मून है अर्थ के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और मून जो है अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। तो क्वेश्चन आया है कि मून का जो अपनी एक्सिस पे घूमना है, यानी कि हिंदी में बोलें जो बार बार, तो हिंदी इंग्लिश में घूर्णन जो आपका होता है अपनी अक्ष के चारों, रोटेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो फिर से बच्चों समझ लेते हैं, मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मून अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो मून अपनी एक्सिस पे पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगा रहा है और जो अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगा रहा है वो आपका बराबर है। और वो जो मैंने बताया समय जो है वो है 27 दिन 7 घंटे, है ना, 43 मिनट्स और 11.6 सेकेंड आपका है। ठीक, तो ये 4-5 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन कुछ मून के, क्योंकि टाइड्स पढ़ लें तो पहले मून को समझ लें भाई हम लोग। देन मून को लेकर कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो क्या बन सकते हैं, कि मून पे आपको क्या मिलेगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मिलेगा। ठीक है कि भाई कि कहाँ पर आपके सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मिलती है। ठीक है, तो टिक कर जाएगा मून पे। अगर हम लोग बोले हिंदी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मून को एक और पॉइंट पूछते हैं कि मून को और क्या कहा जाता है, तो फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, फॉसिल प्लैनेट, ये आप टिक करके आएंगे कि भाई मून को क्या कहा जाता है, आपका फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि जीवाश्मय ग्रह जो है वो आपका कहा जाता है। फिर मून पर पहली बार इंसान जो है, हमको पता है कौन है, आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अमेरिकन यात्री, वो 21 जुलाई, ठीक है, 1969 पे आपके उतरे थे। ठीक है, ये आपको वर्ष ध्यान पे रखना है। फिर एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि आपका स्टडी ऑफ मून जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो सेलिनोलॉजी कहा जाता है, SELENO, सेलिनोलॉजी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिनोलॉजी कहते हैं। और फिर हमारा सक्सेसफुल जो सबसे पहला आपका चंद्रयान 1 था, ठीक है, वो आपका जो है चंद्रमा की कक्षा में, यानी कि जो ऑर्बिट है वहाँ पे कब स्थापित हुआ था, ये आपसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखना आपको, 14 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे टाइट्स को पढ़ाने से पहले। तो उम्मीद है ये फैक्ट्स, कुछ मेन मेन जो फैक्ट्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइट्स को लेकर, जो मेन मैंने यहाँ का शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल जो है मैंने आप लोग को बता दिया। टाइट्स को लेकर हम लोग बात करें तो अगर देखा जाए वैसे तो आपके टाइट्स जो होते हैं, ठीक है, पहला आपका क्या होता है, स्प्रिंग टाइड आपका होता है। ठीक है, ये पहला आपका टाइड हो गया। देन दूसरा जो आपका होता है नीप टाइड आपका होता है। ठीक, इन्हीं को मेन तौर पे हम लोग पढ़ते भी हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। तीसरा भी आपका एक होता है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइड। ठीक है, ये भी हम लोग को किताबों में जब आप पढ़ते हैं तो आपको ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइड मिलता है। फिर एक फोर्थ आपको मिलेगा एपोजियन, एपोजियन बताया था ना सबसे दूर की, और पेरिजियन टाइड, ये भी आपका एक टाइड होता है। ठीक है, फोर्थ टाइप का आपका हो गया। और फिफ्थ आपका जो एक और हमको मिल जाता है, दैट इज इक्विनॉक्शनल, ये छोड़ दो इक्विनॉक्शनल टाइड, लेकिन चार ही याद रहो, थोड़ा और डीप में हो जाएगा। तो स्प्रिंग, नीब, ट्रॉपिकल और एपोजियन जो है, और पेरिजियन टाइड हो गया। इसमें जो मेन हम लोग पढ़ते हैं वो आपका हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्प्रिंग टाइड के बारे में और नीब टाइड के बारे में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। पहले हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, स्प्रिंग टाइड के बारे में बात। ठीक है, चलिए तो स्प्रिंग टाइड के बारे में बात करते हैं। तो स्प्रिंग टाइड में सबसे पहले इमेज पे आओ आपका, और यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मून की
जो है 4 पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पता है कि भाई जो मून है हमारा अर्थ के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि मून की मान लेते हैं ये पहली पोजीशन होगी, यानी कि जब मून क्या होगा आपका सन और अर्थ के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मून की जो है ये दूसरी पोजीशन होगी आपकी, ठीक है। फिर मून की जो है ये तीसरी पोजीशन आपकी होगी, और मून की जो है ये हमारी क्या होगी आपकी चौथी पोजीशन होगी, ठीक है। फिर मून की हमारी ये क्या होगी चौथी पोजीशन होगी। ठीक, मून की हमारी ये क्या होगी चौथी पोजीशन। चेक कर लूँ मैं सबको, आवाज़ बस पहुँच रही है वैसे तो अभी दी। एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ एक बार। ठीक है, तो हमने इमेजिनेशन कर ली भाई कि मून की कौन कौन सी आपकी पोजीशन हो गई, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। एक मिनट में आ रहा हूँ। ठीक, तो ये मून की हमारी 4 पोजीशंस आ, ठीक है। तो पहले एक दिमाग में बता लेना, पहली दूसरी तीसरी। तो ध्यान रखना जब मून ने अपनी जो अपनी पहली ये जो ट्रैवलिंग यहाँ से शुरू की थी, ठीक है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने की, ये इस 1 पॉइंट पे, यानी कि पहले मून क्या करेगा 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, और दोबारा आपका मून जो है आपके क्या 1 पोजीशन पे कब आएगा, जो मैंने बताया 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स और 11.6 सेकंड के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहीं से स्प्रिंग टाइड को हम लोग समझना शुरू करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया, एक से शुरू करते हुए यहाँ से शुरू करते हुए वापस कब आ रहा है आपका 27 दिन और 7 घंटे बाद पहुंच रहा है। अब यहाँ पर आपको दो पोजीशन को समझना है, पहले स्प्रिंग टाइड को समझना है, ठीक। तो स्प्रिंग टाइड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी अभी 4 नंबर की पोजीशन को भूल जाओ, आपकी 2 नंबर की जो मून की पोजीशन है उसको आपको भूल जाना है। आपको सिर्फ याद रखना है कौन सी 1 नंबर की पोजीशन और 3 नंबर की पोजीशन, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, नंबर 1 की पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मून नंबर 1 पोजीशन पे होगा, और हम लोग फिर बात करेंगे किसकी, नंबर 3 की पोजीशन, ठीक है, नंबर 3 की पोजीशन। तो पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं नंबर 1 की पोजीशन, यानी कि मून जब नंबर 1 पोजीशन पे होगा तो उस समय मून जो है टेक्निकली किसके बीच में होगा, आपका आपका सन और हमारी अर्थ के बीच में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस पोजीशन को, जब आपका नंबर 1 पोजीशन पे मून होता है तो उसको कंजक्शन कहा जाता है, कंजक्शन, ठीक है। इस पोजीशन को कंजक्शन कहा जाता है, यानी कि मून, यानी कि इसको कैसे होगा, नंबर 1 पोजीशन पे सन हो गया, नंबर 2 पोजीशन पे मून हो गया, और नंबर 3 पोजीशन पे आपका अर्थ हो। कंजक्शन में लिख देता हूँ, नंबर 1 पोजीशन पे सन होगा, नंबर 2 पोजीशन पे, यानी एक लाइन पे होंगे, नंबर 2 पोजीशन पे मून होगा, और नंबर 3 पोजीशन पे आपका अर्थ होगा, ठीक है। तो तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कंजक्शन के दिन ही आपका क्या होता है, न्यू मून होता है, नया चांद। ये आपको ही ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ से कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन गए कि जब आपका न्यू मून होता है तो उस पोजीशन को ज्योग्राफी में या फिजिकल या टाइड्स वाली पोजीशन में क्या कहा जाता है, तो कंजक्शन कहा जाता है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है। और तीनों एक लाइन का मतलब पहले सन, दूसरी पोजीशन पे मून, तीसरी पोजीशन पे अर्थ, ठीक। अब आते हैं हम लोग तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन को जो है वो क्या कहा जाता है, ऑपोजिशन कहा जाता है, OPPOSITION, अपोजिशन। अब इस अपोजिशन की पोजीशन पे क्या होगा, पहली पोजीशन पे तो आपका क्या रहेगा, सन रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन देखो दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका अर्थ आ जाएगा। आप मतलब अर्थ तो मूव करता नहीं, मून घूम के अर्थ के पीछे आ जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे क्या पहुंच जाएगा, आपका मून, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे, सॉरी, थर्ड पोजीशन पे क्या पहुंच जाएगा, मून पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अपोजिशन, थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना देता हूँ मैं आप लोगों की परेशानी ना हो। आपके सन जो है पहली पोजीशन पे आ गया, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा गलत बन गया था, फिर से बनाता हूँ। दूसरी पोजीशन पे जो है आपका कौन पहुंच गया, दूसरी पोजीशन पे आपका अर्थ है, और तीसरी पोजीशन पे आपका, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका कंजक्शन में और अपोजिशन में क्या फर्क है, सन तो उसी पोजीशन पे रहेगा लेकिन अर्थ और मून की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिशन। तो बच्चों यहाँ से दो टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कंजक्शन और अपोजिशन। और इन दोनों ही पोजीशन में, कंजक्शन और अपोजिशन में, आपका क्या आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। बस इसमें किस चीज का इंटरचेंज हो रहा है बच्चों, मून और अर्थ की पोजीशन का आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और टर्मिनोलॉजी, इन दोनों ही पोजीशन पे आपका क्या होता है, लीनियर पोजीशन बनती है। लीनियर पोजीशन मतलब कि एक लाइन पे है, बस फर्क क्या हो रहा है, कंजक्शन में इंटरचेंज हो रहा है मून और अर्थ के बीच में, और अपोजिशन में भी इंटरचेंज हो रहा है अर्थ और मून के बीच। लेकिन इन दोनों ही पोजीशन को, कंजक्शन को और अपोजिशन को, एक टर्म यूज किया गया है इसके ज्योग्राफी में, दैट इज साइजिगी, SYZYGY, शाइजिगी। यानी कि शाइजिगी के अंदर ये दोनों टर्म्स आपके होंगे या दोनों पोजीशन आपकी होंगी, एक बार कंजक्शन होगा पूरे महीने में और एक बार अपोजिशन का, और दोनों ही पोजीशन में आपकी क्या आएगी, स्प्रिंग टाइड। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो। और ध्यान रखना, नंबर 1 पोजीशन पे जब मून होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, और जब नंबर 3 पोजीशन पे मून होता है तो उसको हम लोग फुल मून बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका न्यू मून होगा नंबर 1 पोजीशन पे, और जब मैंने बताया था कि ये आपकी 2 बता दो, या आपकी 3 बना दो मून की पोजीशन, या आपकी 4 बना दो, और जब मून आपका नंबर 3 पोजीशन पहुंचेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये हमने पढ़ लिया स्प्रिंग टाइड। अब दूसरा समझ लेते हैं, नीप टाइड क्या होता है, ठीक है, नीप टाइड। कोई एक क्वेश्चन बच्चों आएगा, ध्यान रखना, नीप टाइड। नीप टाइड के लिए हम दोबारा आएंगे अपने मून की पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन मून की, नंबर 2 पोजीशन मून की, नंबर नंबर 3 पोजीशन मून की, और नंबर 4 पोजीशन मून, ठीक है। डायरेक्शन याद है ना बच्चों, क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लगातार ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब नीप टाइड में क्या होता है कि मून, हम लोग नंबर 2 वाली पोजीशन और जो नंबर 4 वाली पोजीशन मून की होती है वो आपकी क्या बनाती है, नीप टाइड बनाती है, ठीक है। यानी कि ये जो पोजीशंस होती हैं ऐसे करके एक एंगल बनता है, ठीक है, ऐसे करके क्या बनेगा, एंगल बनता है। इस दोनों ही पोजीशन को हम लोग, नीप टाइड को क्या बोलते हैं, आपका क्वाड्रेचर पोजीशन बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल बन रहा है 2 और 4 पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेचर पोजीशन, QUA TRAEURE, क्वाड्रेचर पोजीशन। अब तक बच्चों आपको अब तक क्या 3 टर्मिनोलॉजी अब समझ में आ गई होगी। पहली मैंने आपको बताई थी क्या, आपकी कंजक्शन, एग्जाम में आएगा तो समझ लोगे। दूसरी पोजीशन मैंने आपको क्या बताई थी, आपकी अपोजिशन, और तीसरी पोजीशन अभी मैंने आपको क्या बता दी, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर। फिर मैंने आपको 2 टर्म्स और बताए थे इसमें, एक मैंने आपको क्या बताया था, न्यू मून, और एक मैंने आपको क्या बताया था, फुल मून, ठीक है। और फिर एक मैंने आपको क्या एक टर्म बताई थी, शाइजिगी, शाइजिगी। बस आपके बच्चों यहीं से आपके जो सवाल हैं सारे के सारे, कंजक्शन पूछ लेंगे या तो अपोजिशन पूछ लेंगे या तो क्वाड्रेचर पूछ